स्वागत है ब्रेक के बाद। चंद्रमा के साथ साथ यदि किसी का मुख्य ग्रह कमजोर हो जाए तो स्थिति नाजुक हो सकती है। दरअसल एक तो होता है दुखी होना, गमगीन होना, उदास हो जाना, आशाहीन हो जाना, और एक हो जाता है अवसाद ग्रसित हो जाना। वो भी इतनी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन समस्या होती है अवसाद में फिट्स पड़ जाना, या मेजर डिप्रेशन महसूस करना, या एटिपिकल डिप्रेशन महसूस करना, या डिस्थीमिया या बाइपोलर डिसऑर्डर्स जैसी चीजें महसूस करना। ये बीमारी बन सकती है और इसका कारण होता है चंद्रमा और साथ साथ मुख्य ग्रह का कमजोर या पीड़ित होना। इसलिए हमेशा ही कोशिश कीजिएगा कि मुख्य ग्रह और चंद्रमा मजबूत रहे, और ये मुख्य ग्रह चंद्रमा और लग्न कभी भी मंगल, शनि, राहु या केतु से प्रभावित होंगे तब इस किस्म की समस्याएं हो सकती हैं, परंतु इससे भी बाहर आया जा सकता है। जहां तक थोड़ा सा सपोर्ट करें बाहर आ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यदि मंगल की बात करें तो मंगल यदि कुपित होता है उससे भी अवसाद हो जाता है। तेज क्रोध आना, क्रोध के बाद हाँफना, मन में अंदर ही अंदर क्रोध करना, बीपी हाई या लो हो जाना, रिश्तों में धोखा खाना और उससे अवसाद होना, बहुत महत्वाकांक्षी या घमंडी होना या लालच पनप जाना, इससे भी अवसाद होता है। बहुत हासिल करने के बाद गंभीर नुकसान हो जाना जिससे धन, प्रतिष्ठा, परिवार की हानि हो, ये मंगल के कारण होता है और इससे भी अवसाद होता है। सिर दर्द रहना, दांत और मसूड़े कमजोर हो जाते हैं जब मंगल बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। नौकरी या घर में पैतृक स्थान में जाने में घबराहट होने लगती है जब मंगल कमजोर हो जाता है। आप जॉब में जाएंगे, अजीब सी हार्ट बीट हो जाएंगे। आप अपने घर वापस जा रहे होंगे, एक अजीब से हार्ट बीट हो जाएंगे। पित्त तो बहुत बनता है, और जब ये सारे लक्षण आपको दिखें तो समझे मंगल के कारण अवसाद हो रहा है। शनि के कारण, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो हम सबको जाननी चाहिए। शनि जब भी खराब होगा व्यक्ति निंदा करेगा, स्वयं का टैलेंट, स्वयं की सोच को कभी बड़ा नहीं करेगा, दूसरे की निंदा करके खुश हो जाएगा। नकारात्मक सोच होगी, हाथों में, कमर में, पिंडलियों में दर्द रहेगा, भूख नहीं लगेगी, लोगों से मिलने जुलने में खुशी नहीं होगी, वात भी बनेगा यानी गैस और कफ बहुत बढ़ेगा। और इसीलिए हम सबको खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए, और हम हाथ से जान सकते हैं कि हमें वात है कि पित्त है कि कफ है, और हमें क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन शनि के कारण वात, पित्त, कफ जो है बिगड़ने के बाद विषाद या अवसादग्रस्त रहने की टेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है। वैसे भी वात जब बढ़ेगी तो एंग्जाइटी बहुत होगी, व्याकुलता होगी, मानसिक थकान बहुत जल्दी होगी। और जब कोई भी व्यक्ति कफ से पीड़ित होता है उसका दिमाग सही नहीं काम करता है, स्मरण शक्ति, बुद्धि चातुर्य कमजोर हो जाता है, अपने आप व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। तो इसलिए हमें अपने वात, पित्त, कफ को तो दुरुस्त रखना ही है, साथ ही साथ इन ग्रहों को भी दुरुस्त रखना होगा। उपाय सुन लीजिए। पहला उपाय, पूजा। आप किसी भी धर्म या पंथ को मानते हो उसमें आस्था रखिए। उसको समझने के लिए आप सिंपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के फॉर्मूलों पर मत जाइए, आप उसमें इन्वॉल्व होना सीखिए और देखिए जो भी पूजा आप करते हैं वो आपकी आस्था, आपका विश्वास, यही तो इच्छा शक्ति है, यही तो सूर्य चंद्रमा है, वो आपको बाहर निकाल लाएंगे डिप्रेशन से। तो विश्वास रखिए, सकारात्मक सोच को आपके अपने अंदर से डेवलप करिए। कैसे डेवलप होगी? ध्यान से डेवलप होगी, मेडिटेशन, शांति से बैठना सीखना शुरू कर दीजिए, अकेले बैठिए, अपने आप सकारात्मक सोच डेवलप होगी। गुरु सत्संग कीजिए, गुरु के साथ बैठिए या अच्छे लोगों की संगत में बैठिए जहां आलोचनाएं नहीं होती हैं, जहां कंपैरिजन नहीं होता है, जहां पर घरों का, ड्राइंग रूम्स का, कार्स का विश्लेषण नहीं होता है, आप लोगों के पास क्या है क्या नहीं है, इसके भौतिक पैमाने नहीं होते हैं, वहां बैठिए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए, नींद पूरी लीजिए, आराम खूब कीजिए। यदि आपको डिप्रेशन होता है तो महत्वाकांक्षाओं से मुक्ति पाइए, जो मिलना है वो वैसे भी मिलेगा। महत्वाकांक्षाओं से मुक्ति पाइए, बहुत सारे काम एक साथ मत कीजिए। मल्टीटास्कर्स जो होते हैं उन्हें डिप्रेशन या थकान या विषाद, उदासी जल्दी पकड़ती है। छोटे छोटे कार्य कीजिए, छोटे छोटे टास्क बनाइए, उन्हें अचीव करिए। टहलना जरूर चाहिए, अभ्यांग जरूर करना चाहिए, यानी तेल मालिश। हाँ, सरसों के तेल से तेल मालिश उन लोगों को नहीं करनी चाहिए जिन्हें डिप्रेशन या थकान या उदासी बहुत होती है। अभ्यांग, ये आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, तेल मालिश, खूब तेल मालिश करने से अवसाद से मुक्ति मिलती है। ऐसा भोजन जो गैस बनाता हो मत करिए, ऐसा भोजन जो पित्त बनाता हो मत करिए, ऐसा भोजन जो कफ बनाता है मत करिए। जतिन जी से बात कर लेते हैं, उसके बाद
बाकी उपाय देखेंगे, कुछ बहुत विशेष उपाय हैं। नमस्ते जतिन जी। जतिन जी बात कर रहा हूँ पवन जी, नमस्ते जी। नमस्कार, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? आपका वो हल्दी वाला जो है वो उपाय हमने किया, काफी अच्छा रहा। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। और मेरे 2 सवाल है। हाँ, डेट ऑफ बर्थ? हाँ, डेट ऑफ मेरी 19 अक्टूबर 77। हाँ, टाइम है 2:14। दिन? दिन सोमवार। नहीं, दिन के हैं कि सुबह के हैं? और दोपहर का। अच्छा, सुबह का। हाँ, 19 अक्टूबर 77 है ना आपकी डेट ऑफ बर्थ? या ठीक है। और सोमवार नहीं था, बुधवार था। और जन्म स्थान? जन्म स्थल अहमदाबाद, नियरेस्ट टू डिस्ट्रिक्ट खेड़ा। जी। सॉरी, अहमदाबाद सॉरी। अहमदाबाद, सॉरी। जी जी, कोई बात नहीं। हाँ हाँ सवाल। हाँ, बोलिए। हाँ, मेरा 2 सवाल है। एक तो मेरे पास एक मेरा बेटा है, लेकिन मेरा खुद का बॉर्न किया हुआ नहीं है, मेरे बड़े भाई का अडॉप्ट किया हुआ है। हाँ हाँ। मैंने 2-3 ज्योतिष को बताया, उन्होंने बहुत ही खराब बोला कि वो बड़ा होके दारू पिएगा और पढ़ेगा नहीं ठीक से, और बहुत वगैरह वगैरह बहुत कुछ बोला है उसके बारे में। और दूसरा तुलसी की माला कंठी होती है ना, तुलसी हाँ। की माला बेटे को पहना दीजिए। और आप और बेटा दोनों केसर और सफेद चंदन को घिसकर मस्तक पे लगाने के अभ्यास करिए। भगवान ने चाहे तो कोई नहीं बिगड़ेगा, सब एकदम ठीक रहेगा। और बताइए। दूसरा एक सवाल है, मेरे एक गांव में मेरे दादाओं की एक प्रॉपर्टी है। हाँ। फैक्ट्री थी पहले, तो वहाँ एक टेनेंट रह रहा है, तो वो कई सालों से है, उसका केस भी चल रहा है, लेकिन वो निपट नहीं रहा है। वो जी, 17 अक्टूबर 2010 के बाद ये केस निपट जाएगा। 17 अक्टूबर 2010 से लेकर और जुलाई 2011 के बीच में ये केस निपट जाएगा। निश्चिंत रहें, आपके हक में ही फैसला होगा। तो हम लोग बात कर रहे थे अवसाद से निपटने के उपाय। तो फल अधिक खाएं। जब भी जिस भी व्यक्ति को मानसिक थकान, उदासी, अवसाद रहता हो, वो ज्यादा गरिष्ठ भोजन बिल्कुल ना किया करे। फल ज्यादा ले, शहद अवश्य ले, अश्वगंध पहने और चांदी का छल्ला अंगूठों में और मध्यमा में पहने। तांबे के या चांदी के बर्तन में जल पिए। मूड स्विंग से बचिए। अपेक्षाएं मत रखिए, जो किसके लिए करना है सो कर दिया। अब आप मेरे लिए करेंगे, कोई अपेक्षा मत रखिए। अपने आप वर्तमान के रास्ते बदलिए, एक बहुत अचूक उपाय है। और नई राह अपनाइए और कोई कला सीखिए। यहां हम फेल हो सकते हैं, यहां सक्सेसफुल हो जाएंगे। यहां भी सक्सेसफुल नहीं हुए तो यहां होंगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई सड़क मेरे लिए जरूर जाती होगी। उस सड़क को ढूंढ के उस पर चलना शुरू कर दीजिए, सफलता मिलेगी। अश्वगंध खाइए, ब्राह्मी खाइए, हरी इलायची खाइए, काली नहीं, हरी इलायची खाइए। और जब उदास हो, कपूर सूंघिए, शुद्ध कपूर, वो सूंघे। गुग्गुल की अग्यारी कीजिए, यानी थोड़े से उपले पर, जो गाय के गोबर से बनता है उपला, उस पर थोड़ा घी डालिए, कपूर डालिए, गुग्गुल डालिए और सुबह शाम उसकी अग्यारी कीजिए, उसको प्रज्वलित कीजिए। जटामांसी और अपामार्ग की जड़ें बांधिए। हल्दी का उबड़न लगाइए, यह भी डिप्रेशन से निकालेगा आपको। जो संबंध लगातार अवसाद देते रहे, उनसे राजी खुशी बाहर आइए। रिश्तों की दलदल से बचना पड़ेगा, क्योंकि यह बहुत बड़ा कारण है अवसाद का आज की दुनिया में। बिच्छू घास की जड़ पहनिए। गौघृत का, यानी गाय के दूध से बने हुए घी का ही प्रयोग करिएगा यदि अवसाद रहता है। छाछ पीजिए। पैर के अंगूठों में सफेद धागा बांधने से अवसाद कम होगा। हथेली के निचले हिस्से एवं बुध पर्वत पर यह हिस्सा और यह हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इस पे हरा रंग लगाइए। कब्ज मत होने दीजिए, कब्ज होगा, कब्ज अवसाद बढ़ाता है। तो यहां पर हरा रंग लगाइए, कब्ज भी नहीं होगा, अवसाद भी नहीं होगा। सत्संग करें, अखरोट खाएं। और कान के पोर, ये जो होते हैं ना, जो टीचर जी खींचते हैं ऐसे ऐसे करके, तो कान के पोरों पर गाय के घी में कपूर मिलाकर लगाया कीजिए दिन में 3-4 बार, अवसाद भाग जाएगा। पढ़ने में मन लगाइए। ये उपाय, ये 40 उपाय हैं, ये आप करके तो देखिए, निश्चिंत रहिए, जिंदगी बदलती है। तो उपाय कीजिए, बदलिए जिंदगी। और अब करते हैं बात पते की। हमने जानने का प्रयास किया था कि क्या सब कोई भगवा पहन सकते हैं? नहीं। शास्त्रों में केवल सन्यासी ही भगवा वस्त्र पहन सकते हैं, और किसी को भी भगवा वस्त्र पहनने मना है। केवल सन्यासी भगवा वस्त्र पहनते हैं, और न ही हर भगवा व्यक्ति सन्यासी हो सकता है, इसलिए, और न ही हर भगवा वस्त्र पहने हुए व्यक्ति साधु हो सकते हैं। और सन्यास भी वो जो पूरी तरह ग्रस्त त्याग चुके हों,
वासना से मुक्त हो चुके हो और स्वयं को अपने पास्ट से, अपने भूत से मुक्त कर चुके हो। चलिए आज की बात यहीं तक रखते हैं, पुनः मिलेंगे। आप खूब खुश रहिए, अवसाद से मुक्त हुई। नमस्कार।